लोग बोल रहे हैं सोना तो हाथ से निकल गया भाई। 2 साल में लेकिन चांदी ने 100% से ज्यादा रिटर्न दे दिया है। युद्ध, महंगाई, करेंसी क्राइसिस, इस समय सोना चमकता है। जब चांदी चुपचाप भागती है, दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला होता है। ग्रीन एनर्जी का सपना जो है वो धीमा पड़ जाए तो चांदी की कीमत जो है आसानी से 30 से 50% गिर सकती है। अगर कीमत जमीन पे आ गई तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। आप सुबह उठते हैं, अपने मोबाइल को खोलते हैं और बिना किसी चेतावनी के एक खबर पर आपकी नजर पड़ती है, चांदी ने नया रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप मुस्कुराते हैं, अरे यार चांदी ही तो है, सोना नहीं। और यहीं पर 99% लोग जो है वो गलती कर देते हैं। इतिहास चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है, जब चांदी चुपचाप भागती है, दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला होता है। 1970 का तेल संकट, महंगाई, 1980 में हंट ब्रदर्स का तहलका, 2011-2008 के बाद का डर था उस समय, और 2020 कोरोना में 18 से $30 तक पहुंच गया था चांदी। और अब 2024-25 चांदी फिर सुर्खियों में। सवाल यह है, इतिहास चांदी को अपना अलार्म क्यों बनाता जा रहा है? हमारे लिए चांदी मंगलसूत्र, बिछिया, पूजा की थाली है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में चांदी का अलग ही चेहरा है। कीमती धातु है, औद्योगिक धातु है। हर सौर पैनल में 20 ग्राम चांदी, हर इलेक्ट्रिक गाड़ी में 50 से 80 ग्राम चांदी, 5G टावर, मोबाइल, LED, AI डेटा सेंटर, हर जगह चांदी चाहिए। यानी अब चांदी सिर्फ शादी की ट्रे नहीं, दुनिया की नस बन चुकी है। सोना बनाम चांदी को भी समझना इसके लिए जरूरी है। सोना इक्वल टू सिर्फ डर है। युद्ध, महंगाई, करेंसी क्राइसिस, इस समय सोना चमकता है। आज सोना 1,05,000 रुपए प्रति 10 ग्राम को पार कर चुका है। अमेरिका में तो $3,200 प्रति ऑन्स तक पहुंच चुका है, ऑल टाइम हाई। लोग बोल रहे हैं सोना तो हाथ से निकल गया भाई। तब चांदी आती है स्टेज पर। चांदी का मतलब है डर और आशा। सोना महंगा हो जाए तो लोग चांदी की तरफ भागते हैं, और चांदी की अपनी इंडस्ट्री की कहानी भी है। ऐतिहासिक औसत जो है चांदी का वो 55 से 56 माना जाता है सोने की तुलना में। यानी 1 किलो सोना जो होता है वो 55 से 60 किलो चांदी के बराबर होता है। आज रेशियो 88-90 के ऊपर है। मतलब चांदी अभी भी सोने से बहुत सस्ती है। हर बार जब रेशियो 80 पार करता है, अगले 2-3 साल में चांदी ने सोने को पछाड़ दिया है। 8 बार ऐसा हुआ और 8 बार चमत्कार दिखा है। अब 1980 की वो कहानी आपको सुनाते हैं जो आज भी हर किसी को चांदी के बाजार में डरा देती है। टेक्सास के 2 अरबपति भाई नेल्सन बंकर हंट और विलियम हर्बर्ट हंट, इनको लगा दुनिया में करेंसी खत्म हो जाएगी, सिर्फ चांदी बचेगी। इन्होंने चुपचाप पूरी की पूरी चांदी जितने बाजार में मौजूद थे सब कुछ खरीद लिया। 1979-80 में चांदी जो है $6 से सीधा $50 पहुंच गई। यानी रिटर्न कितना मिला इसको समझिए, 800% का रिटर्न। लोग पागल हो गए थे। दुकानों में चांदी के सिक्के गायब हो गए। बैंकों में लाइन लगी थी चांदी बेचने वालों की। फिर एक दिन अमेरिकी सरकार ने नियम बदल दिया और उन नियमों की वजह से इन दोनों भाइयों के पास पैसे खत्म हो गए। कुछ हफ्तों में चांदी $50 से $10 तक लुढ़क गई। दोनों भाई दिवालिया हो गए। इसे कहते हैं सिल्वर थर्सडे। ये जिस दिन हुआ वो दिन था 16 जनवरी 1980, गुरुवार का दिन। पूरी दुनिया को सबक मिला, चांदी के साथ मजाक नहीं करते हैं। तो आज जब कोई कहता है ये तो 1980 जैसा लग रहा है, तो थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि फर्क जो है वो बहुत बड़ा है। पिछले 2 साल का चार्ट देखकर इसको समझते हैं। जनवरी 2024 में चांदी जो प्रति ऑन्स जो है $23 पे थी, और दिसंबर 2025 में चांदी की कीमत देख लीजिए $58 प्रति ऑन्स। भारत में चांदी 92,500 रुपए किलो को पार कर गया है। यानी 1 किलो चांदी जो है वो 92,500 को पार कर चुका है। 1 लाख तक जाएगा क्या? दिख तो रहा है, आगे क्या होगा कोई नहीं बता सकता। हम तो ज्योतिष हैं भी नहीं, इसलिए हमारे लिए तो और मुश्किल है। 2 साल में लेकिन चांदी ने 100% से ज्यादा रिटर्न दे दिया है।
और ये तेजी अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज का सबसे बड़ा फर्क ये है कि पहले जो सोना है वो रखा जाता था, प्राइस बढ़ते थे और उसके बाद में उसे बेचा जाता था, कुछ सट्टेबाजी भी होती थी। लेकिन आज असली मांग है चांदी की। सौर ऊर्जा 2030 तक 5 गुना बढ़ने वाली है। 2030 तक 40% इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियां हो सकती हैं। एआई डेटा सेंटर में चांदी की खपत हर साल 20% बढ़ रही है और उद्योगों में भी मांग है चांदी की। औद्योगिक मांग अब 60% के करीब आ चुका है। आपूर्ति कितनी है? पिछले 15 साल से सपाट यानी चांदी जो है वो मिलना बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। नई खदानें खोलना 10 से 15 साल लगेंगे और अरबों डॉलर का खर्च आएगा। इसलिए नई खदानें चांदी की बहुत ज्यादा कहीं दिख नहीं रही। अब भारत की बात करते हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े चांदी आयातक हैं। आयातक का मतलब हम दूसरे देशों से चांदी सबसे ज्यादा खरीदते हैं। कितना खरीदते हैं भाई? हर साल 7,000 से 8,000 टन जो है चांदी हम दूसरे देशों से मंगाते हैं। और जो चांदी हम आयात करते हैं उसका इस्तेमाल जो है सिर्फ गहनों तक नहीं होता है, उद्योगों में भी होता है, ईवी गाड़ियों में भी है, तमाम जगहों पर होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, देश में चांदी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। लेकिन एक सवाल इसके बाद आता है, क्या चांदी क्रैश कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, पहले भी हुआ है। उसे 3 बड़े ट्रिगर अगर मिले तो वो क्रैश कर जाएगी। ब्याज दरें ऊंची रहे, सट्टे का जो पैसा चांदी में लगा हुआ है यानी जो बाहरी पैसा जो इन्वेस्टमेंट से लगा हुआ वो तमाम निकल जाए और ग्रीन एनर्जी का सपना जो है वो धीमा पड़ जाए तो चांदी की कीमत जो है आसानी से 30 से 50% गिर सकती है। अब सवाल उठता है लंबी अवधि में क्या होगा? चलिए मान लीजिए आज चांदी की कीमत बढ़ रही है, हो सकता है कल गिर जाए, लेकिन लंबी अवधि में क्या होगा इसे समझना जरूरी है। देखिए, जरूरत खत्म नहीं होने वाली है और जो जरूरत है वो वक्त के साथ और बढ़ने वाली है। तो आम आदमी क्या करे? अब सवाल उठता है क्या करे, निवेश करे नहीं करे? इसका भी जवाब आपको हम देते हैं। पूरा पैसा एक साथ मत डालिए, हर महीने थोड़ा थोड़ा खरीदिए, यानी SIP करिए। चांदी में SIP करिए, थोड़ा थोड़ा खरीदिए। एक बार में खरीदेंगे और अगर कीमत जमीन पे आ गई तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। फिजिकल चांदी भी खरीदिए या सिल्वर ETF भी खरीद सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है और भी कई विकल्प हैं जिसके तरीके से आप, कहा जा रहा है सोवरेन सिल्वर बॉन्ड जो है, जैसे गोल्ड बॉन्ड का आता था वैसे सिल्वर बॉन्ड भी आने वाला है। कब आएगा हमें नहीं पता, जब आएगा तो उसमें भी निवेश कर सकते हैं। पोर्टफोलियो जो है, आप अगर पोर्टफोलियो अपना बना रहे हैं तो उसका 10 से 15% चांदी या सोना रखिए, यानी आपके पोर्टफोलियो में 10 to 15% जो है चांदी सोना हो। स्टॉक्स होंगे आपके पोर्टफोलियो में, म्यूचुअल फंड्स होगा आपके पोर्टफोलियो में, और भी कई चीजें होंगी। सोना चांदी को भी रखिए, 10 to 15% अपने पोर्टफोलियो का रखिए। अंत में बात यही है, सोना चमकता है जब दुनिया सिर्फ डरती है और चांदी चमकती है जब डर के साथ बदलाव भी चल रहा हो। और जब चांदी इतना जोर से बोलने लगे तो इतिहास बताता है वो जल्द बहुत लोगों को चुप भी करवा देती है। अब फैसला आपका है, कमेंट में लिखिए ये चेतावनी है या मौका है। वोट भी करिए और बताइए हमें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो भाई मिहिर गौतम ऑफिशियल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ना, इतनी मेहनत से वीडियो बनता है। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे तो उससे एक फायदा होगा कि हमारा चैनल अच्छा चलेगा। कुछ लोग मेंबरशिप भी ले लीजिए भाई, आप लोग इतना प्यार देते हैं, मेंबरशिप ले लेंगे तो एक सपोर्ट होगा इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को। और हाँ, अगला वीडियो जल्द आएगा, उसका भी इंतजार करिएगा। और शुक्रिया, आभार आप लोगों का जो आप लोग इतना प्यार देते हैं और चैनल तेजी से आगे बढ़ रहा है। नमस्कार।